नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। होली का त्योहार है, ऐसे में संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ साथ अलीगढ़, शाहजहांपुर और बरेली जैसे कई शहरों की मस्जिदों को त्रिपाल और काली पन्नियों से ढक दिया गया ताकि होली के रंगों से मस्जिद की दीवारें खराब न हो, सौहार्द बना रहे और हिंदू मुसलमान साथ साथ होली और रमजान का पावन त्योहार मना सकें। दोनों त्योहार एक साथ हैं, जिसे लेकर पहले संभल में माहौल तनावपूर्ण रहा। दोनों ही पक्षों की सहमति बनी कि मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया जाए और हुआ भी ऐसा ही। फिलहाल तनाव खत्म हो गया है, रंग बिखरने लगे हैं, लेकिन दिक्कत कहां है, ये सवाल है। अभी भी इस पर सियासत अपना रुख लगातार ये दिखाती नजर आ रही है कि आखिरकार ये दोनों ही त्योहार क्यों सियासी तनाव में उलझे हैं। इंतजामिया, पुलिस और प्रशासन के एहतियाती तदबीरें हैं। ये एहतियात के लिए तदबीर की गई है कि अगर कोई दीवार पर रंग डालता है तो चूंकि ये जगहें आस्था की हैं तो दूसरे लोगों को कुछ तकलीफ हो सकती हैं, इसलिए इंतजामात व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए, चाको चौबंद रखने के लिए और किसी तरीके से शरंगेजी न हो, फितना परवरी न हो, विवाद न हो, इसलिए ये तमाम मजहबी जगहों को ढका गया है। वो हाँ, बरेली में भी कुछ जगहों पर ढका गया है, मगर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये ज़रूरत पेश आई, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज़ ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं और सवाल ये है कि देश के कई शहरों में मस्जिदों पर त्रिपाल क्यों हैं, और यही बात कही भी जा रही है कि आखिरकार ये इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई। क्या रंग सौहार्द की जगह माहौल बदरंग करते हैं, और पहले भी साथ बनाते थे त्योहार, तो अब परेशानी क्या है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या त्योहारों को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं नेता? और संभल से अमन की शुरुआत, तस्वीरें कहाँ तक साफ, ये भी बड़ी बात है और बड़ा सवाल भी है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ विजय खेरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विजय खेरा जी, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक बाजपेयी जी, प्रवक्ता, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, उनका बहुत स्वागत। और सूफी संत सैयद खालिद नकवी हुसैनी, मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनका बहुत स्वागत है। और परमवीर जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ेंगे। तो कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच त्योहार हिलोरे मार रहा है। ऐसे में देश भर में जहां एक और धूम है होली की, रमजान के पावन महीने को लेकर भी मुस्लिम पक्ष देखिए लगातार इस त्यौहार को मना रहे हैं। वो अपना रमजान के पाक महीने में बाकी अपने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है इन सब के बीच। विजय खेरा जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। सूफी संत सैयद खालिद नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और परमवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करें तो अभी हम सुन रहे थे मौलाना साहब को, वो भी कह रहे थे कि ऐसी नौबत क्यों आ गई। वो 20 साल पहले का उदाहरण दे रहे हैं कि 20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो 20 साल में ऐसा क्या हुआ कि अब हालात इतने तनावपूर्ण हो गए? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत अच्छा मुद्दा लिया है ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और क्या होली पहली बार आ नहीं रही? ना पहली मर्तबा रमजान है, ना पहली मर्तबा रमजान में होली आई है या जुमा आया है। ये सालों से, सदियों से होता आ रहा था, होता है और होता रहेगा। पर अचानक से जो एक विवाद सुनने में आ रहा है कि कभी ये कभी वो, कहीं से ये विवाद आ रहा है, कभी कोई कोई बयान दे रहा है, कभी कोई क्या बयान दे रहा है, ये सारी जो है एक राजनीतिक क्रियाओं की नजरिए से हम देखें तो देश को कमजोर करने वाली क्रियाएं नजर आ रही है, विशेष अगर देखा जाए तो। और मस्जिदों को ढकने वाला जो मसला है वो पहली मर्तबा नहीं हुआ। मस्जिदों को ढकने का मसला जो है वो सालों से होता आ रहा है, क्योंकि मस्जिदों के ऊपर वैसे रंग से किसी भी शख्सियत को गुरेज नहीं हो सकता। ईद के पहले हर मस्जिद को रंगा जाता है, और अभी संभल की मस्जिद के लिए भी एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में कि उसको रंगाई पुताई की इजाजत मिले, तो वहां रंगाई पुताई। बाकी जिस तरीके से रंग एक तबक्का ये होता है, वो दोनों मुआशरों में लोग ऐसे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम
मुस्लिम धर्म में भी ऐसे उधड़ंगी लोग होते हैं और ऐसे हिंदू धर्म में भी होते हैं। तो ये लोग अगर जुलूस की शक्ल में कहीं से निकलते हैं और कुछ कलर की जगह, रंगों की जगह कुछ और डालकर खामखा का कोई विवाद पैदा करते हैं, और एक ऐसा त्योहार जो होली, जिसे जहां तक मैं देखता हूँ और एक सूफी नजरिए से मैं इसे देखता हूँ, तो ये तो वो त्योहार है कि जिसे सूफी मलंगों ने, सूफी फुकराओं ने, सूफी शायरों ने हुसैन दोहों की साहब, नजर लेकिन में, अब तो दोहों की स्थिति तरीके ऐसी से बन गई लिखा। है, अब तो स्थिति ऐसी है, जो भी धार्मिक स्थल हैं या स्कूल कॉलेज जो भी कुछ है, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। प्रशासन यही देख रेख के लिए तो है कि कोई कुछ इस तरह का उद्दंडता ना कर दे। और दिन में कौन क्या फेंक सकता है भाई? रंग ही जा सकता है, और रंग से किसी को परहेज नहीं। या रंगों में भी भेदभाव है कि लाल रंग पड़ गया तो नापाक हो गई चीजें? नहीं 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 नहीं, किसी रंग में कोई भेदभाव नहीं। लाल भी हमारा, सफेद भी हमारा, भगवा भी हमारा, हरा भी हमारा, सभी हमारे रंग है। किसी रंग से किसी को भेदभाव नहीं है। पर एक परंपरा जहां चली आ रही है वहां, बाकी हर जगह ऐसा नहीं है कि हर मस्जिदों को ढका जाता है। जहां विवाद रहा है या विवाद जहां होता है इसको लेकर, वहीं ये क्रियाओं को अपनाया जाता है। बाकी हर जगह, बाकी आप अगर मैं यही समझना चाह रहा हूं सर आपसे। एक तरफ आप ये भी डिमांड कर देते हो कि भाई छींटे ना पड़ जाएं, और दूसरी तरफ ये भी कह देते हो कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई, इससे पहले कभी नहीं था। यानी आप एक दरवाजा खोल देते हो इस लिहाज से कि भाई इसका कहीं ना कहीं दूसरे लोग क्या मतलब निकालें और क्या सारी चीजें। अरे भाई, जब आपको पता है कि अब ठीक है, पहले हो सकता था लोग खेलते होंगे या किस हिसाब से चीजें रही होंगी, पहले लोगों को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन अब ऐतराज होने लगा है। सुनील जी, पहले भी ऐतराज नहीं था, आज भी ऐतराज नहीं था। पर आप देख सकते हैं कि एक उम्र आप और हमने दोनों ने गुजारी है भारत में, तो पहले ही विवाद भी नहीं हो रहे थे। पहले कभी सुना था इनके ऊपर कि रमजान में होली आ गई तो इतना विवाद हो गया? पहले नहीं होता था विवाद ऐसा। न जाने ये देश में क्या लोगों में एक विश्वास सर, क्रिया की प्रतिक्रिया है, कैसे विवाद हो रहा है। सर, क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये समझिए इसको। अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे तो उस पर कोई ना कोई पलटवार करेगा। अगर आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो कोई बिल्कुल पलटवार नहीं करेगा। बिल्कुल, हम मानते हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। बाकी आप देखें कि दरगाहों के अंदर होली मनाई जाती है। डॉक्टर परमवीर जी, आपके पास आ रहा हूं। यूपी देवा शरीफ में देखेंगे जहाँ होली मनाई जाती है। डॉक्टर परमवीर जी, और बड़ी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो बन रही है वो क्यों बन रही है, और इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं? हाँ सुनील जी, देखिए ये स्थिति कोई पहली बार तो ऐसे बन नहीं रही है। और इसका में एक दुखद बात ये रही थी कि ये शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जब भी कोई ताजिया निकलता था या कोई ऐसा जब ईद की नमाज होती थी तो पुलिस एस्कॉर्ट देने की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेज चले गए 47 के बाद, लेकिन उनकी छोड़ी भी पूछ आज भी यहाँ पर छुटी हुई है। ये एक कल्चर, आवश्यकता हो ना हो लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट देंगे, चलिए बात बनती चली गई इस तरीके से। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि ये कोई मस्जिदों के लिए नहीं, ये मंदिरों के साथ में भी होता था। डिबेट में आने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। 1955 में सऊदी अरेबिया के शाह सऊद भारत आए थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के न्योते पर, तो उनको बनारस भी ले जाया गया था। तब उस समय जितने भी जिस रास्ते से वो गुजरे थे तो उस रास्ते में पड़ने वाली सभी मूर्तियों, सभी मंदिरों को ढक दिया गया था। चलिए ढका, विदेशी डिग्नेटरी आए थे, उनकी व्यवस्था कुछ रही होगी। लेकिन उसके बाद भारत के ही एक शायर ने एक कसीदे में उनकी शान में या कहिए इस्लाम की शान में, जैसी भी उनकी सोच रही होगी, उन्होंने एक शेर भी गढ़ा था। उस शेर के वो नजीर बनारसी, उनके शेर इस तरह था: अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छिपाते थे काशी के सनम खाने ओब्लिक बुत खाने। यहाँ पर बुत खाने या सनम खाने मंदिरों को कहा गया है। तो मतलब बात क्या है कि आपने ये ऐसा करा, ठीक है, उसके बाद आप इसको अपनी जीत समझते हैं। तो जो ये जीत समझने की बात थी, ये बड़ी गलत दिशा में चली गई। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर हैदराबाद में भी जब होली आती है या कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। तो भाई ये भारत के अंदर है, कहीं से भी कोई आदमी जा सकता है। कहते हैं ना कि वो जो एक झंडा बरदार होते हैं, जो नहीं, एक चीज समझ नहीं आई जो सूफी साहब ने कहा कि भाई इसलिए भी कि कोई कुछ रंग से दिक्कत नहीं है, कोई कुछ फेंक ना दे। ये फेंकना क्या होता है? क्या फेंकेगा कोई? और दिन में कोई कैसे क्या फेंकेगा? सीसीटीवी कैमरे भी हैं आजकल, तो सब व्यवस्थाएं हैं। या ऐसा मान रहे हैं सूफी साहब कि अभी कुंभ खत्म हुआ, महाकुंभ, और प्रयागराज में हिंदुओं के घरों के आगे अवशेष फेंक दिए गए गाय को बछड़ों के काट काट के, उसका क्या करें? सुनील जी, यही समस्या है सुनील जी। चलिए, तो त्योहार आ रहा है, अभी मैच हुआ था जिसमें भारत जीता था, उसके मध्य प्रदेश की घटना कोई भूला नहीं होगा अभी तक भी। तो ये एक सिंक्रोन, एक आप इसकी वो
क्रोनोलॉजी समझिए, कुछ भी ऐसा ओकेजन हो जहां भारत का नाम हो रहा हो तो उस बीच में ऐसी अड़चन पैदा करने वाला एलिमेंट आता है, वो नए नए प्रयोग करता है और यही करके तो देखता है, यही तो उन्हीं समस्या चीजों है से भैया बचने के लिए परमवीर प्रशासन। जी। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो अब जो लोग कह रहे हैं ना, चाहे उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा हो या जो भी है, वो कह रहे हैं कि आज हिंदू जाग गया है, अब आपको टिट फॉर टैट होगा आपके लिए, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, वो वाली स्थिति हो गई है। भाई अभिषेक बाजपेयी जी, मौलाना साहब ने तो आपको भी लपेट दिया, कांग्रेस को भी लपेट दिया, सबको लपेट दिया, बोले 20 साल से ये इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अभिषेक जी। धन्यवाद सुनील भाई। जी सुनील भाई धन्यवाद आपकी। मैं नकवी जी की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और परमवीर जी ने क्योंकि जब शायरी कही तो मैंने भी थोड़ी सी सर्च किया तो उसमें नजीर साहब की एक लाइन होली पे जो थे वो सामने आ गए। सनम तू हमसे ना हो बदगुमान होली में, कि यार रखते हैं यारों का मान होली में। वह अपना छोड़ दे अब जिद की आन होली में, हमारे साथ तू चल मेहरबान होली में। फिर तेरी ना घटे और ना मेरी शान जाने पाए, हिंदुस्तान हमेशा जीवित रह जाए। तो ये उन्होंने नजीर साहब ने लिखा था। ये परमवीर भाई ने जिन तात्पर्य को लेकर के ये कुछ लाइनें गढ़ी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कुछ दिन पहले भी अभी इसको पढ़ा हुआ था, तो मैंने अभी उस लाइन को फिर से सुना दिया, क्योंकि ताकि उनके जहन में ये याददाश्त ताजा रहे। एक बात। दूसरी बात, नकवी साहब ने इस बात को कहा कि पहले भी मस्जिदों पर तिरपाल डाले जाते रहे, लेकिन जहां तक सुनील भाई मेरी याददाश्त जाती है तो वहां तक कभी कदार की बात अलग है, वरना होली में कभी भी किसी भी मस्जिद पे या मंदिर पे कभी भी तिरपाल नहीं डालते। इक्का दुक्का की जहां पे काफी तनावपूर्ण माहौल रहते हैं तो वहां की बात अलग होती है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा कष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हिंदू और मुस्लिम या किसी भी वर्ग के साथ प्रेम बढ़े या वो लोग एक दूसरे के साथ बढ़े आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही दूषित रही है। इस वजह से ये इस तरीके से कुछ ना कुछ हथकंडे करते रहते। अब आप देखिए, जब मंदिरों पर त्रिपाल पड़ेगा तो स्थिति कहीं ना कहीं कोई भी वर्ग हो, जैसा कि अभी नकवी साहब ने कहा था, हर धर्म में कुछ लोग उपद्रवी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उकसाने का काम होगा। कि बताइए, होली के समय पे जब हम सब लोग एक दूसरे के घर जाते थे, गुजिया खाते थे और होली मनाते थे, आज वो चीजों पे पाबंदी लग गई। क्यों लग गई? आखिर भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या करने की है? शासन आपका, प्रशासन आपका, उसके बाद आप लोगों को एक दूसरे से गले मिलने के लिए रोक रहे हैं, होली मिलने के लिए रोक रहे हैं। मेरे घर के पास में मुस्लिम समाज रहता है, वो कल भी होली खेल रहा था, वो बांके बिहारी जी के अभी दर्शन करके आया वहां से। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके ये सौहार्द तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा नहीं चाहती है कि सौहार्द बने, अमन चैन रहे। हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी अमन की दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी है। इसका इतिहास है। आज तक इस पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा दंगे हुए और उनमें से 90% दंगे मुलायम सिंह जी के राज में, चाहे वो बंदाई हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मेरठ। मैं गिना सकता हूं पर ये वक्त नहीं है उस चीज का। पर इनको ये बात याद दिला दें कि किसके जमाने में दंगे होते हैं, कौन करवाता है, इसलिए वो तो आप भूल जाइए। दूसरी बात है कि अभी जो बातें आई हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल घोषणा पत्र है, उनका कर्तव्य है, वही चिल्लाते हैं सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति और फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि सबसे पहले है, उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई है। अगर राष्ट्र का सवाल आएगा तो कोई भी आएगा, संस्कृति बर्बाद करने का सवाल आएगा तो कोई भी आएगा, मातृभूमि पे तो छोड़ेंगे ही नहीं। ये हमारे सिद्धांत, इन्हीं पे हम चलेंगे। और जहां तक इसका सवाल है, ये होली का और दिवाली का या किसी हिंदू त्योहार का, किसी और का, हम बिल्कुल करिएगा, और किसी और भी माइनॉरिटीज के त्योहारों का किसी को दिक्कत नहीं है, कभी किसी से कोई दिक्कत हुई ही नहीं। यहाँ और भी दूसरे लोग भी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अकेली एक कम्युनिटी थोड़ा ही है। इन्हीं में कुछ लोग हैं, मैं बड़ा माफी चाहता हूं, कुछ लोग हैं, मैं बड़ा माफी चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो चुने हुए लोग भी भाई और उनकी पार्टी को दिक्कत सिर्फ मुसलमान भाइयों से है,
सिख भाइयों से है, ईसाई भाइयों से है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई वर्ग आपस में तालमेल रख करके कोई भी त्योहार मनाए। इसी वजह से उनकी दूषित मानसिकता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष वर्ग पे हमेशा टिप्पणी करती है, उसे दबा करके रखना चाहती है। अभिषेक भाई ठीक है, आपकी बात आ गई। अभी विजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा विरोध किया है। अभिषेक भाई रुक जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा विरोध किया मुसलमान भाइयों का, 24 घंटे मुसलमानों को आगे बढ़ाते हो, गुंडे तुमने पाला, मुख्तार तुमने पाला, आजम खान तुमने पाला, कभी मस्जिद के पास जाकर के चेहरा नहीं तुम्हारा टीवी पे बैठने का चेहरा नहीं है जो तुम बोल रहे हो, उसको चेहरे को लेकर नहीं बैठ पाओगे। ये तुम कितना बिगाड़ने की कोशिश करोगे, यहाँ पर डिबेट को बिगड़ने नहीं देंगे। आप जिस तरह से बोलना चाह रहे हो हम सब समझते हैं। ये तुम मुलायम सिंह के नाम पर, तुम्हारे मुलायम सिंह के नाम पर एकदम तकलीफ हो गई ना तुम्हें। दंगेबाज लोग हो तुम, हिंदुओं पर गोली चलाने वाले लोग हो, आपराधिक प्रकृति के लोग हो, आजम खान मुख्तार को पालने वाले लोग हो तुम लोग। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुम्हारा बना हुआ था चीफ मिनिस्टर, और ये चेहरा लेके तुम लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हो नहीं पाएगा। अब योगी राज में तुम्हारी नहीं चल सकती। जिनको तनख्वाह नहीं मिली उससे इसका क्या लेना देना कि भाजपा ये हिंदू मुसलमान कर रही है या भाजपा इन लोगों के खिलाफ जा रही है। जिनको तनख्वाह नहीं मिली वो अलग विषय है भैया, ये दंगा नहीं हो पाओगे। लेकिन आपने उसको भी इसमें जोड़ दिया। अब तुम दंगा नहीं करा पाओगे जब तक योगी है, जब तक दंगा नहीं करा पाओगे तुम, और योगी जाने वाले नहीं है। मैं सैयद खालिद हुसैनी साहब के पास जाऊंगा। हुसैनी साहब दंगेबाज लोग प्रमाण दिए तो रोने लगे। ठीक है, अब रोने लगे। मैं गोरखपुर का दिन गिनाऊंगा आपको। ठीक है भाई साहब, नहीं इसमें नहीं, तथ्यों पर बात होनी चाहिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, आपको दिखाऊं मुलायम सिंह जी के समय के चेहरा है आपका बोलने का, बताइए। अरे क्या पता ये तुम लोग अब तुम्हारी चलनी 10 साल से दंगे नहीं करा पा रहे ना, तड़प दंगे कराने के लिए दंगे नहीं करा पा रहे, तड़पने जा रहे। ठीक है अभिषेक भाई, अभी रुक जाइए, विजय जी रुकिए। हुसैनी साहब आपके पास आ रहा हूँ। हुसैनी साहब क्या एक सेकंड, अरे भाई रुक जाइए, अभी हुसैनी साहब की आवाज आएगी बस। ठीक है हुसैनी साहब, क्या हुकूमत उत्तर प्रदेश आपको ये लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि अमन और चैन कायम रहे, या वो जुल्म गारत कर रही है मुसलमानों पर? आप चूंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी जी अपने हित के लिए या जो भी है वो कह सकते हैं, वो राजनीतिक दल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी सरकार हो, और ये तो जो है बीजेपी की सरकार हो या किसी भी पक्ष की सरकार हो, कोई ऐसे अपने राज्य को, अपने देश को कौन बर्बाद करना चाहेगा? कोई नहीं। ये वो ताकतें हैं जो विखंडित देश में, देखिए ये मैच अभी कुछ दिन पहले मैच दुबई में होता है, जो इस्लामिक कंट्री है, वहां होता है, वहां सेलिब्रेट होता है, और वो सेलिब्रेट जब भारत में आता है तो यहां दंगा हो जाता है। तो ये कौन सी शक्ति है? एक मुस्लिम देश के अंदर हमारा देश भारत जीतता है तो वहां सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, वहां हिंदू मुस्लिम दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम को, लोग बड़ी मजे से सेलिब्रेट रोड पे कर रहे थे, स्टेडियम में कर रहे थे, और जब यहाँ आता है एमपी में वो जुलूस के शक्ल में आता है और मऊ के अंदर दंगा हो जाता है। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को इस किस्म से बदनाम करना चाहती है या इस नजरिए को कायम करना चाहती है। ना किसी भी सरकार, कोई, मैं मानता हूं किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि इनका चित्र इतना खराब तरीके से दिखाया जाए। जो भी शासक होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि दंगे हो। अब ये वो लोग हैं जो दंगा कराना चाह रहे हैं, वो शासक तो नहीं है, पर देश में रहकर देश का जो चोला ओढ़कर मानसिकता पर प्रहार करना है, ऐसी ही मानसिकता को कुचलना है। जो लोग भारत की जीत पर भी पत्थर चलाते हैं, गोली चलाते हैं और खून बहाते हैं, ऐसे लोग। परमवीर जी, तो कहना चाह रहा हूं, यही तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि दुबई राजनीतिक दलों की अपनी मैच होता है, वहां सेलिब्रेट किया जाता है, मजबूरियां और भारत में दंगा हो जाता है। ये सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई ऐसी स्थिति क्यों निर्मित नहीं हो जा रही कि जो लोग दुबई में जश्न मना रहे हैं मिलके और यहां गल्लूघारा कर रहे हैं। हाँ सुनील जी, देखिए सैयद साहब एक बात कह रहे थे, उसी बात की कंटिन्यूएशन मैं करूंगा। ये कौन लोग हैं जो सौहार्द को बिगाड़ते हैं? देखिए, राजनीति कोई बाहर से नहीं आई, भी राजनीति समाज के अंदर से आती है, और राजनेता कोई बाहर से नहीं आते, ये भी समाज के अंदर से ही उभरते हैं, समाज के मुद्दों पे उभरते हैं। लेकिन समाज में ये मुद्दे प्लांट कौन करता है? एक विचारधारा होती है मार्क्सवादी, लेनिनवादी,
ये लोग जब तक मार्क्सवाद का दुनिया में चरम था तब तक अपनी बात खुल के कहते थे, लेकिन जब से उनका पतन हुआ है, वो किस पे रशिया में जहाँ से ये पैदा हुए थे वहां से भी लाइब्रेरियों से फेंक दी गई है, तो अब ये खुद को उदारवादी कहते हैं। इनका उदारवाद का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही संकीर्ण और छोटा सा होता है। मतलब की बात कीजिएगा, अगर शिव मंदिर के प्रांगण में या किसी गुरुद्वारे के प्रांगण में कोई मुस्लिम एक्टिविटीज की जाती है, जैसे आपकी इफ्तार पार्टी कर दी गई, कई बार देखने को मिला है, तो वो कहते हैं, तालियां बजाते हैं कि देखिए ये सौहार्द का एग्जाम्पल है। लेकिन कभी भी आपने कभी देखा होगा कि अभी जैसे समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, ये इफ्तार पार्टी करते हैं, ये अब बुलाए मौलानाओं के रंग लगाते हुए अपना फोटो वायरल करें नेता इनके, भाई देखिए सौहार्द तो उस तरफ से भी आएगा ना, दोनों तरफ से, कि होली खेल रहे हैं, सौहार्द हो रहा है या हवन हो रहा है। अभिषेक वाजपेयी जी, सौहार्द की डेफिनेशन जो बात विजय जी ने कही जल्दी से, वो कह रहे हैं कि आप इफ्तार की फोटो डाल सकते हो लेकिन गले मिलते हुए गुलाल लगाते हुए फोटो नहीं डालोगे। सुनील भाई, मुझे लगता है कि परमवीर भाई को मैं एक नहीं कम से कम सैकड़ों वीडियो भेज दूंगा, और अभी ताजा सोशल मीडिया पे बाकायदा एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे यहाँ के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन जी, बाकायदा वो होली खेल रहे हैं सबके साथ, एक बात। और दूसरी चीज, एक नहीं कितनी बार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितने सारे मुसलमान भाइयों के साथ होली खेली है, और आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो क्या फोटो के साथ भेज दूंगा, नंबर चाहिए होगा तो नंबर भी आपको दे दूंगा। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसी आप सोच सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के हम सब लोग हैं, क्योंकि वो दूसरी चीजें ही सोचते हैं। हम वो लोग नहीं है जो दलितों की बात करें, उनके यहाँ जब भोजन पे जाते तो उनके यहाँ की एक चम्मच तहरी तक गले के नीचे नहीं उतरती है। हम वो लोग नहीं है जो सफाई कर्मियों के साथ खाना तो खाते हैं, लेकिन अगले दिन ही सफाई कर्मी 3 महीने का वेतन मांगने के लिए प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। ठीक, हम वो लोग नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई और बड़ी बात आ गई आपकी। विजय जी जल्दी से काउंटर करिए, जवाब दीजिए। मैं खाली ये कह रहा हूं कि जिस दिन अगर ये मुसलमानों का तुष्टीकरण छोड़ देगी समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश की आधी माइनॉरिटी की समस्या उसी दिन सुलझ जाएगी। ये तुष्टीकरण करके आउट ऑफ दी वे जाके हिंदुओं के साथ अन्याय करके मुसलमानों को खुश करके इन्होंने एक नया माहौल जो पैदा किया था, जो कांग्रेस ने भी नहीं कर पाई इतने साल। अरे चुप रहे भाई, अब चुप रहे, अब चुप रहे, अब चुप रह जाओ, आपकी अपराधी। अरे भाई वो कह रहे हैं अब चुप रह जाओ, थोड़ी देर उनकी बात आ जाने दो, उनकी बात आने दो, उनकी बात पहले आने दो। आपराधिक इतिहास भी जानते हैं और आप आपराधिक तरीका भी जानते हैं। आप इनबॉर्न क्रिमिनल हो, अभी भी वही हरकत कर रहे हैं, इस समय भी आप समझ रहे हैं, बोलने से चुप हो जाएंगे, ये बदल गया। ये भी अपराधपन है, नहीं बोलने देना दूसरे को, ये अपराधीपन ही होता है। हमने आपको बोलने दिया ना। अरे भाई हम तो अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हो ना, हमें मालूम है आपको, जब से सत्ता का एक गुलास चढ़ी हुई है आपको, जब से बोलिए वोट नहीं मिलेंगे इससे। अच्छा बोलोगे तो ही वोट मिलेंगे, अच्छी हरकत करोगे, एक्शन सुधारो तो वोट मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। एक्शन सुधारो, अपनी आदतें सुधारो, हमें कोई चिढ़ नहीं आपसे, अपनी आदतें सुधारिए आप, तो सब सुधर जाएगा। विजय जी, ये तो आपके माथे पर, ये तो आपके माथे पर अब लगा दिया गया, इसे काला काला कहिए, पीला कहिए, नीला कहिए, लाल कहिए। एक सेकंड विजय जी, अब ये आपके माथे पर लगा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, और ये संपूर्ण विपक्ष इस बात को कह रहा है, कोई एक पार्टी नहीं, संपूर्ण विपक्ष कह रहा है भाजपा नहीं चाहती कि अमन चैन देश में, प्रदेश में कायम रहे। इससे आप कैसे निपटेंगे, कैसे निजात पाएंगे? आप देख लीजिए ना, जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो अमन चैन ही तो है। अब मुझे बता दीजिए कौन सा दंगा हो गया इतने सालों में योगी राज में, एक दंगा तो बता दीजिए। अगर आप इसे अमन चैन कहते हैं किसी भी धर्म में, अब आप फिर बोले आपने एक एक लाइन में बोलते हो, अगर ढकना पड़ जाए तो वो अमन चैन कहते हैं, उसे अमन चैन कहते हैं। कि अगर मध्य प्रदेश में भी आप ही की सरकार है ना विजय जी, मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है, फिर ये महू में कैसे उपद्रवी पैदा हो गए, कैसे एक मस्जिद में इतने जमा हो गए कि वो जाकर सीधा भारत के माथे पर पत्थर फेंकने लगे जीत पर? विजय जी, अरे तुम अभी 30-40 साल योगी साहब रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, समझ गए? नहीं चलेंगी आपकी हरकतें, जनता में जाओ, सुधारो, अपना चाल चलन सुधारिए, राजनीतिक चाल चलन, धार्मिक चाल चलन सुधारिए, तब आपको कुछ मिलेगा। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ दंगे कराने से कुछ नहीं होगा।
2027 का अभी जो स्थिति परिस्थिति हो रही है, शासन की ये पहली जिम्मेदारी है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, चाक चौबंद रहे। उसके लिए सुरक्षा 3 लेयर की लगानी पड़े या 5 लेयर की लगानी पड़े, सब कुछ ठीक रहे, सब लोग सुरक्षित रहें, यही मंशा है या इसके पीछे भी कुछ और षड्यंत्र देख रहे हैं आप? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल किसी भी तरीके से दोनों त्योहारों को, दोनों उत्सवों को शांति और सौगात के साथ निपटाया जाए, और किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रवी, किसी भी तरफ का उपद्रवी हो, वो यहाँ से हो वहां से हो, बिल्कुल बख्शा ना जाए। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर उपद्रवी है, कहीं मामला बिगाड़ रहा है, कहीं होली में कोई पथराव कर रहा है या कोई मस्जिद की तरफ कोई पथराव कर रहा है, तो उनके साथ बिल्कुल सख्ताई से निपटा जाना चाहिए। फिर वहां परमवीर जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, क्या राजनीतिक दलों की होली पर जो बोली है बिगड़ी वाली, उससे तनाव बढ़ रहा है या जमीन पर भी कुछ है, धरातल पर? नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है सर, जमीन पर कुछ नहीं है। अभी डिबेट चालू होने पहले और नेता होली पकड़ के समाज के अंदर चल रहा है। देखिए होता क्या है कि होली का उत्सव में आज से पहले अगर हम करेंगे बात, होली के समय पर तनाव बनता था इस तरीके की, मेरे ऊपर रंगों से किसको परहेज था। होली के दिन तो कहते हैं दिन मिल जाते हैं, वो गाने वाने इतने बने हुए हैं फिल्मों के अंदर। तो ये जो कला है ना, वो नेताओं के पास ही है सर। ये जो गैजेट्स है वो नेताओं के पास है, वो भांप लेते हैं कि क्या चल रहा है। डॉक्टर जैसे उस बीमारी को ना भाप पाए इतनी जल्दी, उसके लिए नई नई मशीनें लगाए, लेकिन नेता पता लगा लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए काका हाथरसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा अंदर काला हृदय है ऊपर गोरा मुख, अंदर काला हृदय है ऊपर गोरा मुख, ऐसे लोगों को मिले पर निंदा में सुख। यही स्थिति है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।